क्या शानदार घर है रानो का, मुलायम पत्तों का और धूप छांव दोनों का मजा भी। क्यों ना आज इस रानो के घर को अपना बना लिया जाए। वही रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। वो हमेशा की तरह खुश थी, मासूम थी, किसी को नुकसान न पहुंचाने वाली। गुड़िया बेटी, थोड़ा धीरे धीरे खाओ ना बेटा। ये देखो, कुक्कू भी तो भूखा है। सबको बराबर मिलेगा मेरे बच्चों। माँ, आज दाना बहुत मीठा लग रहा है। आप तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। हाँ मम्मा, तभी तो मैं जल्दी जल्दी खा रही हूँ। देखो दाना कितना स्वादिष्ट है। अरे मेरे बच्चों, माँ तो बस चाहती है कि उसके बच्चे कभी भूखे ना रहें। आराम आराम से खाओ। माँ ये सब तुम्हारे लिए ही तो लाई है। तभी जोर जोर काव काव की आवाज आने लगती है। रानो चिड़िया जब ऊपर देखती है तो कालू कौवा उसके घोंसले के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी आंखों में लालच था। रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। अरे कालू भाई, आप इतनी सुबह सुबह मेरे घोंसले के बाहर क्यों बैठे हैं? बस ऐसे ही देख रहा था कि तुम्हारा घर कितना प्यारा है। तुम्हें तो डर नहीं लगता इतने छोटे घोंसले में? रानो, मैं सोच रहा हूँ अगर तुम चाहो तो किसी और पेड़ पर चली जाओ। ये घोंसला मैं संभाल लूँगा। क्या मतलब है कालू भाई आपका? ये तो मेरा घोंसला है ना। मैंने इसे अपने पंखों से बुना है। अपने बच्चों के साथ एक एक तिनका जोड़कर इसे बसाया है मैंने। ये सिर्फ घोंसला नहीं, मेरा और मेरे बच्चों का आसरा है। नहीं रानो, अब ये घर मेरा है। उड़ जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। रानो चिड़िया घबरा जाती है। उसके बच्चे डर के मारे सहम जाते हैं और कालू कौवा उसके घोंसले पर कब्जा कर लेता है। बेचारी रानो चिड़िया का घर उसके सामने उजड़ गया था, पर वो पलटकर कालू कौवे से कुछ भी नहीं कह पाती। चलो बेटा, चलो यहाँ से। यहाँ अब हमारा कोई नहीं है, कोई ठिकाना नहीं हमारा यहाँ। हम नया घर ढूंढेंगे, कहीं दूर, जहाँ झगड़े नहीं हो, सिर्फ सुकून हो मेरे बच्चों। लेकिन मम्मा, हमारा घर, हमारे पत्ते और हमारे खिलौनों का क्या? चुप हो जाओ गुड़िया बेटी। घर वही होता है जहाँ माँ और उसके बच्चे साथ हों। चलो अब धीरे धीरे उड़ना शुरू करो। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ गहरे जंगल की ओर निकल जाती है। वो जंगल बहुत घना था, पत्तों से ढका हुआ था, हवा में नमी थी। वहाँ पक्षियों की आवाजें बहुत कम थी और झिंगुरों की गूंज बहुत ज्यादा। रानो थक चुकी थी, उसके पंख कांप रहे थे और बच्चों को भी ठंड लग रही थी। माँ, मैं थक गई हूँ और कितना उड़ना है, अब मुझसे नहीं उड़ा जाएगा। बस मेरे बच्चों, बस थोड़ी दूर और, फिर कोई न कोई पेड़ मिल जाएगा जहाँ हम सुकून से बैठ सकते हैं। माँ, मुझे डर लग रहा है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है माँ? डर मत मेरे बेटे कुकू। गुड़िया बेटी, हौसला रखें। हर अंधेरी रात नई रोशनी की सुबह लाती है। तभी कुछ दूरी पर रानो चिड़िया को एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उड़कर उसके पास जाती है तो देखती है एक पुराना लोहे का ड्रम वहाँ पड़ा था, आधा मिट्टी में धंसा हुआ, ऊपर से घास उगी हुई थी। अरे वाह, ये तो इंसानों का पुराना ड्रम लगता है, लेकिन इसके अंदर तो हरी हरी घास उग गई है। चलो बच्चों, इसके अंदर चलो, हम सफाई कर इसे ही अपना आसरा बनाएंगे। फिर रानो चिड़िया और उसके बच्चे धीरे धीरे ड्रम के अंदर चले जाते हैं। अंदर की दीवारों पर घास की मोटी परत थी जो ठंडक दे रही थी और कोने में रानो चिड़िया ने पत्ते बिछा दिए और साथ में कुछ सूखी डालियाँ रख दी। जब जंगल में हवा चली तो अंदर ठंडी ठंडी हवा आई, मानो जैसे कोई घास का कूलर चल रहा हो। मम्मा, ये हवा तो बहुत ठंडी लग रही है। और देखो मम्मा, घास कितनी मुलायम है, जैसे कोई तकिया हो। गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, आज से ये हमारा नया घर है। लोहा इंसानों का है, पर इसमें अब हमारी जिंदगी बसेगी। ये हमारा घास का ड्रम है मेरे बच्चों, यही हमारा घर है। ऐसे ही रात गहरी हो जाती है। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। ड्रम की छत पर पानी की बूंदें टपक रही थी, जैसे कोई मधुर लोरी हो। रानो अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर सोने जाती है। मेरे बच्चों, कभी कभी जो खो जाता है वो हमें किसी नए रास्ते पर ले जाता है। आज हमने घर खोया, पर शायद हमने सुकून पा लिया।
रानो चिड़िया और उसके बच्चे खुशी खुशी उस ड्रम के घर में रहने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे का घर, जो उसने रानो चिड़िया से छीना था, तेज हवा के साथ उड़ जाता है। कालू कौवा अब बेघर हो चुका था। अरे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत से उस छोटी चिड़िया का घर छीना था मैंने, अब वो भी मेरा नहीं रहा। हाँ ठीक है भगवान, समझ गया, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। लेकिन मेरे पास अभी मेरा अपना घर है, टूटा फूटा घोंसला ही सही, लेकिन है तो मेरा। इतना कहकर कालू कौवा उड़ता हुआ अपने पुराने घोंसले की ओर जाता है। लेकिन जब वो घोंसले के अंदर जाता है तो देखता है एक चील उसके घोंसले में आराम से सो रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरे घोंसले पर तो चील ने कब्जा कर लिया है। अब अगर मैं अंदर गया तो चील का शिकार बन जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अब कहीं और ही जाना होगा। सही कहा है किसी ने, बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ना मैंने रानो का घर छीना होता और ना आज मैं यूँ बेघर होता। ऐसे ही कालू कौवा तो पछताता रह जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, घर दीवारों से नहीं बनता बल्कि दिलों से बनता है, और जिसे सच्चाई की हवा छू ले उसका घर चाहे ड्रम का ही क्यों ना हो, वो जन्नत बन जाता है।